नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद दुर्लभ होती है। आयुर्वेद के उस ग्रंथ से, जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है, उस ग्रंथ में से गहन अध्ययन करने के बाद हमारे सामने पेश होता है एक ऐसा रहस्य जो कि हमारे सेहत, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के इस दौर में, इस युग में कहीं ना कहीं हम हर प्रकार से एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे सामने प्रदूषण बहुत है, वहीं दूसरी ओर दूषित पर्यावरण और साथ ही साथ दूषित भोजन, दूषित जल, इन सभी की पर्याप्त मात्रा है। लेकिन शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है जिसको हमें बखूबी करना है आयुर्वेद के माध्यम से। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम एक जागरूकता उत्पन्न कर सकें, आप सभी के अंदर एक ऐसा कोशिश करें कि आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया को लेकर। निमोनिया एक प्रकार का ऐसा रोग है जो हर किसी को हो जाता है, यानी कोई इसकी एक उम्र सीमा तय नहीं होती है और मौसम के मुताबिक भी ये ज़्यादातर होता है। लेकिन निमोनिया जिस व्यक्ति को हो जाता है तो कहते हैं उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पैसा और समय दोनों व्यर्थ हो जाता है और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को निमोनिया हुआ है उसका असर सालों तक रहता है। इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि आखिर निमोनिया किस तरीके का रोग है, किस वजह से ये फैलता है, क्या है इसके पीछे कारण? फेफड़ों में ठंड लगने से फेफड़ा सिकुड़ जाता है जी। और फेफड़े में जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है। जी। और फेफड़े में जब ठंड रख के फेफड़ा सिकुड़ता है और जो आप ऑक्सीजन लेते हैं थोड़ी बहुत, उसमें ऐसे आवाज़ आती है अंदर से जैसे सूखे पत्तों पे कुछ चीज़ चल रही है। जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज बिगड़े हुए निमोनिया के आ रहे हैं। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल का, इनको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, इनको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। हर एक चीज़ का निवारण प्रैक्टिकल से है, थ्योरी से नहीं है। जी। और मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने थ्योरी कोई नहीं पढ़ी है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और निमोनिया के रोगी के लिए हमें किसी डॉक्टर, हकीम या किसी दुकान पे जाके दवाई लाने की आवश्यकता नहीं है। जो निमोनिया के रोगी को चीज़ें चाहिए सब आपके रसोई घर में है। हल्दी एक टाइम में आपके पास 10 ग्राम होनी चाहिए। और एक सूती कपड़ा 2 बाई 2 फुट का होना चाहिए, साफ कपड़ा, गंदा ना हो। उसकी 4 तय कर लें। यानी ऐसे करेंगे तो 2 तय होगी, फिर 2 को फिर ऐसे करेंगे तो 4 तय होगी।
अब 10 ग्राम हल्दी को गर्म पानी में घोल करके पहली तह पे, दूसरी तह पे और तीसरी तह पे उसको छिड़क दें, तो उससे वो कपड़ा गिल्ला भी हो जाएगा। अब उस रोगी की छाती पे रखें जिसको निमोनिया है, और ऊपर से आप जो कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस होती है, आजकल तो प्रेसें गर्म पानी की भी चल पड़ी, पहले कोयले की होती थी। इस प्रेस को गर्म करें आप 30 से 40 डिग्री के बीच में। फिर रोगी पे जहाँ पे वो आपने 4 तय करके तौलिया बिछा रखा है, उसके ऊपर उससे टकोर करें। उस टकोर से हल्दी के अंदर से जो गैस बनेगी वो बाहर से उसकी ऐसे सिकाई करेंगे जैसे गिले कपड़े को अग्नि के पास लेके हम जल्दी सुखा लेते हैं सर्दियों में, ऐसे उसकी ठंड उड़ेगी और उसके फेफड़े में जो रेशा सूखा था वो पिघलेगा और उसको सांस लेने में राहत मिल जाएगी। और पीने के लिए गाय का दूध लें या बकरी का दूध लें या सोयाबीन का दूध लें, उसके अंदर 1 गिलास में 1 चम्मच यानी 3 से 5 ग्राम हल्दी उबाल करके 18 से 20 डिग्री जब पानी दूध गर्म रह जाए उबाली देने के बाद, तो उसको पिलाना है और चमचे से पिलाना, सिप सिप करके। बाहर से सिकाई करेंगे, अंदर उसको पीने को देंगे तो उसका निमोनिया ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको हफ्ता ठीक होने के बाद भी सिकाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फेफड़ों में जो निमोनिया की ठंड होती है बहुत देर से निकलती है और इसमें रोगी को अलोन बलोन कराना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि अब बैठ नहीं सकता तो सोए सोए दाईं साइड ऐसे बंद करें, बाईं से सांस लें, फिर बाईं को बंद करें, दाईं से छोड़ें, फिर जिससे छोड़ा उसी से लें। यह अलोन बलोन करते तो इससे उसकी ऑक्सीजन फेफड़ों में ज़्यादा मिलती है, उसको जल्दी आराम मिलता है। फिर दूसरा उपचार है इसके साथ कि गाय का घी ले ले आप 100 ग्राम और उसमें 5 ग्राम हल्दी मिला करके और 5 ग्राम उसमें सिंधा नमक मिला के उसको उबाली देनी है। 2 उबाली देने के बाद उसको नीचे उतार लें, उतार करके उसको कपड़े से छान लें, क्योंकि यदि मोटी हल्दी या कोई नमक का कण रह गया तो छानने के बाद वो कपड़े में रह जाएगा और शुद्ध घी जो है बर्तन में चला जाएगा। अब इस घी को आप ड्रॉपरों में डाल लें और रोगी को बोले कि आपने सांस खींचना ऐसे और पेट में ले जाना। तो ये जो हल्दी और नमक वाला गाय का घी है, ये फेफड़ों के और सांस की नाली को ऐसे साफ करता है जैसे तेजाब लोहे के जंग को साफ करता है। और इसके लेने से पसीना भी आ जाता है और छाती में जकड़न थी वो सारी समाप्त हो जाएगी। जिस रोगी को बोलने में तकलीफ हो रही थी वो भाषण दे सकता है, इतना परिवर्तन इससे आता है। परंतु ये 50 ग्राम हमें 25-25 ग्राम दोनों नाकों में डालना है एक बारी में, और इसके डालने में मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर 3 घंटे बाद हम इसको डालते रहेंगे तो 24 घंटे में निमोनिया समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने छाती की सिकाई का बताया आपको, और पानी के अंदर या दूध के अंदर
हल्दी उबाल के पीने का बताया। तो इस सेवन के करने से जिसको एक बार निमोनिया हो गया दोबारा जिंदगी में निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि इसके रोग के कीटाणु जो हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, दूरबीन से पकड़े जाते हैं, ऐसे नहीं पकड़े जाते। अब जो एक बार किसी के शरीर में इनको सजा मिल गई और को कीटाणु बाहर निकल कर, तो जैसे हम आपस में एक दूसरे की व्याख्या करते ऐसे इन पर भी व्याख्या होती है। तो उस जितने भी इनके साथियों को एक ही सलाह देते हैं कि इस घर में नहीं जाना, इस घर में तो कुचुम्बर निकाल देते हैं, और किसी की किस्मत अच्छी तो बच जाता है, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हल्दी की गर्माहट निमोनिया के कीटाणुओं को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और हल्दी एंटीबायोटिक है, इससे किसी किस्म का सेप्टिक नहीं है, सेप्टिक को काटने में अमृत का काम करती है। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली। मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ, खाना भी नहीं खाती थी मैं, बिल्कुल भी 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी। मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को बी कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई, पहले वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए। उसी से मेरे को खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे 2010 से प्रॉब्लम रहती है, गैस, एसिडिटी जी। अभी एसिडिटी तो खत्म हो गई है, कंट्रोल कर ली है एसिडिटी को, लेकिन गैस और जी, और कब्ज इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत। जी जी जी। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा है, चाहे एलोपैथिक है। क्योंकि इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, उससे आपको लाभ मिले ना मिले इनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जिम्मेदारी से इलाज किया जाता है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता
और ना रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता, ना मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलता है। भाग अच्छा तो इससे फालतू मिल जाता है। गैस बनने का मुख्य कारण होता है आपके लीवर की कमजोरी। यदि आपके लीवर पे चिकनार जमी, लीवर नहीं पचाएगा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो आपको गैस बनेगी। यदि आपका लीवर फैटी हो गया, लीवर नहीं पचाएगा, गैस बनेगी। एक नहीं, इसके कई कारण हैं, परंतु स्वस्थ विचार में नाड़ी परीक्षण करते ही 5 सेकंड के अंदर पता लग जाता है कि किस अंग में क्या रोग है। उसके अनुसार फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यहाँ पैर के तलुए से सिर के बाल तक का जो भी रोग नवजन्माते सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। शाम को 3:30 से 5 के अंदर जब एक्यूप्रेशर किया जाता है तो पहले दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। बिल्कुल, तो आराम ज़रूर मिलेगा, रोग का जो भी है आपका वो बिल्कुल ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। और जैसा कि गुरुजी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जब भी आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, यानी जो भी रोगी हैं वो स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं, तो उनको उनके रोग के बारे में बताया जाता है और फिर उपचार दिया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त भी बताई जाती है, नियम भी बताए जाते हैं। यदि नियम और परहेज़ों का पालन करते हुए आप औषधियों का नियमित सेवन करेंगे, तभी आपको औषधियाँ दी जाएंगी, जब आप इस बात पर सहमत होते हैं। और फिर आप स्वयं ही ऐसा महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपका रोग जड़ से समाप्त हो चुका है। ऐसे कई रोगी हैं जिन्होंने अपने रोग को जड़ से समाप्त किया है, नियम परहेज़ों का पालन करते हुए, औषधियों का सेवन करते हुए। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आप जल्द से जल्द आ सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जया सैगल। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कपूरथला पंजाब से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हेलो गुरुजी, नमस्कार। मेरा नमस्कार ना बच्चा बेटा। है, 5 ईयर ओल्ड है। तो ना उसका ना बचपन से ही ना छाती में रेशा है, जैसे उसे खांसी भी आती है, कभी खांसी आती है ना तो पता लगता है आवाज से कि उसके रेशा है, पर रेशा कभी खत्म नहीं हुआ, मतलब बड़ी कम रहती छाती पे जाती। जी, देखिए बेटा, यदि किसी का नज़ला बिगड़ जाए तो ये रोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी करता है। और मैंने बार बार टीवी के माध्यम से एक चैलेंज किया है कि आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं और रोग को दबाने के लिए दी जाती हैं, रोग काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं कागज पत्र देखता हूँ, ना मैं रोगी से पूछता हूँ, ना मशीनों से टेस्ट करता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ती है उसको मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
जहाँ जहाँ जैसा रोग है वैसी दवाई दी जाती है। यदि रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो ज़रूर मिलता है, और जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती जैसे और संस्थाओं की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मेरी दवाई केवल किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरी दवाइयों के साथ परहेज बहुत सख्त हैं। परहेज करते हैं तो दवाई देते हैं, परहेज नहीं करते तो दवाई नहीं देते। और कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कैसा भी बिगड़ा हुआ रोग है, जिस दिन रोगी मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। तो स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी अभी गुरुजी ने आपको समझाया है। रोगी का पेट 12 घंटे खाली होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, उसके बाद ही आपका नाड़ी परीक्षण होगा। और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप यानी रोगी जब भी स्वस्थ विचार आश्रम आता है तो रोगी से कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं लेकर आनी है, केवल नाड़ी परीक्षण होगा। 12 घंटे खाली पेट रहेंगे तो आपका नाड़ी परीक्षण होगा और उसमें गुरुजी स्वयं ये बताएंगे आपको कौन कौन सा रोग है और कितने समय से है। फिर उसके एवज में आपको उपचार दिया जाएगा। कुछ नियम परहेज भी आपको बताए जाएंगे जिनका आप पालन करते हुए औषधियों का सेवन करेंगे तो अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।